हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड में देहरादून जनपद को। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 करवाया था देहरादून जनपद का। उसमें बहुत सारे जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके थे। आज जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम आप पार्ट सेकंड को करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने और जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी कंप्लीट कर दिए हैं। साथ में बहुत सारा करंट अफेयर है, उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर है, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और हिंदी में बहुत सारे लेखक, उनका परिचय, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय वो भी मैंने अपलोड करा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज उम्मीद है कि देहरादून कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं देहरादून जनपद को। पहले हमने देख लिया था उसकी लोकेशन। देहरादून क्या है? उत्तराखंड का पश्चिमी जिला है, जिसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और जिलों की बात करेंगे तो 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे देहरादून में ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई 2001 में भी देहरादून में। ठीक है, कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड जल संस्थान का गठन 2002 में हुआ, ये भी देहरादून में। इसके बाद जो ढकरानी जल परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, ये यमुना नदी पे है। यहाँ पर क्या पूछा जाता है, देखिए जो भी बांध है या परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, इनसे रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि किस नदी पे है और इनकी जगह ये कौन से जिले में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला क्या है? ढकरानी परियोजना जो यमुना नदी पे है देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इचारी जल विद्युत परियोजना है, जो कि किस नदी पे है? टोन्स नदी पे। और कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है छिब्रो परियोजना, और ये भी किस नदी पे है? टोन्स नदी पे और देहरादून में। इसके अलावा किसाऊ या किसो बांध परियोजना भी इसे कहते हैं, ये कहाँ है? टोन्स नदी पे और किस जिले में? देहरादून जिले में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इससे जो किसाऊ बांध परियोजना है, इससे किन किन राज्यों को फायदा होगा, तो इसमें आ जाता है हरियाणा। ठीक है, आप लिख सकते हैं राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। ठीक है, ये इन जो राज्य हैं इनको इससे फायदा होगा। इसके अलावा इसको जो किशोर बांध परियोजना है, इसको 2016 में राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 2016 में। ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है लखवाड़ बांध जल विद्युत परियोजना, और ये किस नदी पे है? यमुना नदी पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पे है? यमुना नदी पे है। 1976 में इसका काम प्रारंभ हुआ था, मतलब इसको मंजूरी दी गई थी। 1987 में स्टार्ट हुआ इसका काम। ठीक है, फिर धन की कमी के कारण इसको बंद कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में ये वर्किंग है। तो इस हिसाब से आपने देख लिए हैं उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत योजनाएं। ठीक है, एक बार फिर से बोल देती हूँ। ढकरानी यमुना नदी पे, इचारी टोन्स नदी पे, छिब्रो टोन्स नदी पे, किसाऊ टोन्स नदी पे और लखवाड़ यमुना नदी पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया है ये। चलिए, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट हम तथ्य देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट देहरादून से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिडकुल क्या है, ये मैंने हरिद्वार वाले वीडियो में डिटेल से बता रखा है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिडकुल की जो स्थापना हुई 2002 में, और देश का ये प्रथम औद्योगिक विकास निगम है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो IT पार्क है देहरादून में, इसका विकास भी किसके द्वारा किया गया? सिडकुल के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 2006 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक शाखा उत्तराखंड में खोली है, और वो कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, 2006 में पहली। नेक्स्ट है सर्वाधिक सीमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं वो भी कहाँ पे हैं? देहरादून में है। इसके अलावा जो चीनी मिल है उत्तराखंड में, देहरादून में कहाँ पे? डोईवाला में है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम सहकारी संघ, बहुत बार पूछा गया है, और कहाँ पे है? प्रेमनगर में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, ये कहाँ है? देहरादून में। और राज्य का पहला महिला बैंक, ये भी कहाँ खोला गया? देहरादून में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं देहरादून में शिक्षा कैसी है और साहित्य के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देहरादून की। तो देहरादून को स्कूलों की राजधानी कहा जाता है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियां देहरादून में हैं और बच्चे पूरे देश से यहाँ पे आते हैं। इसका एक कारण है कि देहरादून बहुत महंगा शहर नहीं है, तो बच्चे इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। अदर जो छोटे छोटे सिटी हैं उनमें क्या है, ज़्यादा उनकी क्या रहने का कॉस्ट है, तो बच्चे वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो देहरादून में कॉलेज और स्कूलों के मामले ये उत्तराखंड में क्या है, पहले नंबर पे है। और देश में से क्या कहा जाता है, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून का जो स्कूल है दून स्कूल, इसकी स्थापना 1935 में हुई और किसके द्वारा की गई, CR दास द्वारा। देश के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इन स्कूलों से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है 1935 में और किसके द्वारा, CR दास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ है, सिद्धोवाला देहरादून में। ठीक है, ये मैच करने के लिए कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल, ये भी कहाँ है, देहरादून में। इसके अलावा महादेवी कन्या पाठशाला, जिसे शॉर्ट में MKP कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई 1902 में और ये भी कहाँ पे है, देहरादून में। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद, इसकी स्थापना देहरादून में 2004 में हुई। अब देख लेते हैं कि देहरादून से किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन होता था या होता है। ठीक है, पहले भी हुआ है जिनका। तो जो युगवाणी है इसका कई बार पूछा जाता है ये कहाँ से संपादित होती है, तो देहरादून। पर्वतजन हो गया, उत्तराखंड दर्शन, गढ़ केसरी, रंत रहवार से रिलेटेड पूछा जाता है कई बार, ये क्या है, ये एक पत्रिका है और गढ़वाली भाषा की पत्रिका है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और पत्रिका है धात। ठीक है, ये काफी पूछी जाती है, कई बार ये पूछी गई है एग्जाम में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो देहरादून जनपद है इसको जोड़ा गया रेलवे से सन 1900 में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा देहरादून में जौलीग्रांट हवाई अड्डा जो है इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून को लीची प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, लीचियां बहुत ज्यादा होती हैं तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लीची प्रदेश कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है वो पहले नंबर पे हरिद्वार में होता है, दूसरे नंबर पे देहरादून और तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून के गेहूं और चावल प्रसिद्ध हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खेल की। तो 2001 में जो खेल अकादमी की स्थापना हुई वो देहरादून में हुई, याद रखिएगा 2001 में। और उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है वो कौन सा है, फुटबॉल है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है 2016 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना भी कहाँ की गई, देहरादून रायपुर में। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये भी देहरादून में है। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी ये भी कहाँ है, देहरादून में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मसूरी को। और मसूरी को क्या कहा जाता है, पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके संस्थापक कौन है मसूरी के, तो FJ शॉर और कैप्टन यंग जो ऑफिसर थे इन दोनों ने इसके संस्थापक इनको माना जाता है। नेक्स्ट है मसूरी का जो पहला स्कूल माना जाता है वो कौन सा है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी CGM है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1842 में जॉन मैकिनन ने मसूरी में राज्य का पहला समाचार पत्र द हिल्स, ठीक है, द हिल्स का संपादन किया। तो ध्यान रखेंगे 1842 में किसके द्वारा किया गया, जॉन मैकिनन के द्वारा। कौन सा समाचार पत्र, द हिल्स समाचार पत्र। ठीक है, नेक्स्ट है मसूरी नगर पालिका का गठन, ये गलत हुआ है, कब हुई थी, 1873 में, जो राज्य की सबसे पुरानी क्या है, नगर पालिका है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देख लेते हैं मसूरी जो गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 के हुआ था। और किसके विरोध में, जो 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था, उसके बाद अगले दिन 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोलीकांड हुआ था। और इसमें 6 लोग शहीद हुए थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने लोग शहीद हुए थे और कौन कौन से। तो नाम यहाँ पे लिखे हैं, बेलमती चौहान, हंसा धनई, बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगई और राय सिंह बंगारी इसमें शहीद हुए थे। ठीक है, और किसके लिए था ये, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। ठीक है,
मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लाल टिब्बा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड में जैसे ठंडियों में विंटर लाइन की घटना होती है, वैसे ही घटना मसूरी में होते ही जनवरी माह में। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। स्विट्जरलैंड के अलावा उत्तराखंड के किस शहर में विंटर लाइन की घटना होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब थोड़ी बहुत ये घटना नैनीताल में भी होती है, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है मसूरी से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा हार्डी जल प्रपात, भट्टा जल प्रपात यानी वाटरफॉल और केम्प्टी फॉल, ये सब कहाँ है? मसूरी में है। कई बार पूछे गए हैं हार्डी, भट्टा और केम्प्टी फॉल। ठीक है, नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसकी स्थापना 1959 में मसूरी में की गई थी। इसकी स्थापना जब की गई तो इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी था। इसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके नाम पे ये नाम रखा गया और 1972 में इसका नाम क्या कर दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ऋषिकेश को। और ऋषिकेश क्या है? देहरादून का एक उपनगर है, जो इसका कुछ पार्ट क्या है? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। जो ऋषिकेश है गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पे है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गंगा नदी से ऋषिकेश में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो कौन सी? चंद्रभागा। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन नाम ऋषिकेश का क्या था? कुब्जा मर्ग था, और साथ ही इसको और क्या कहा जाता था? वीरभद्र। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। ऋषिकेश को संत नगरी कहा जाता है और विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा ऋषिकेश और हरिद्वार को जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहर घोषित किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 2017 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2017 में ऋषिकेश नगर निगम बना। ठीक है, तो देहरादून में कितने नगर निगम हो गए हैं? 2, एक देहरादून और एक ऋषिकेश, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऋषिकेश ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के मंदिर हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, और साथ ही एम्स जिसने अपना काम 2014 से प्रारंभ किया, ये भी ऋषिकेश में है। ठीक है, तो ये ऋषिकेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब बात कर लेते हैं कालसी की। तो कालसी भी कहाँ पड़ता है? देहरादून का एक ब्लॉक है, और चक्राता भी देहरादून का एक ब्लॉक है। और कालसी में क्या मिला था? कालसी शिलालेख, ये हमने बहुत बार देख रखा है, इससे रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो चक्राता, जैसे मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वैसे ही चक्राता को क्या कहा जाता है? पहाड़ों का राजा कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा देहरादून में है टपकेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्या है? शिवलिंग है, और इसमें नेचुरल तरीके से जलाभिषेक होता है पहाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट है सहस्त्रधारा, ये भी कहाँ है? देहरादून में। गुच्चू पानी रोवर्स गुफा जिसे कहते हैं, वो भी देहरादून में है, और लच्छी वाला जो है ये भी देहरादून में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देहरादून में 4 दिशाओं में 4 सिद्ध हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी ये नया नया क्वेश्चन पूछते हुए आ रहा है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसमें 4 दिशाओं में 4 सिद्ध हैं। कौन कौन से? लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध और मांडू सिद्ध। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, सब कहाँ है? देहरादून में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं देहरादून से रिलेटेड। अगर देखें हम तो इतनी ही ज्यादा चीजें और भी होंगी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए आप फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई मिलते हैं देहरादून जनपद से रिलेटेड, तो आप उसको अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।